हम आपको बता दें कि झारखंड में शराब घोटाले मामले को लेकर एसीबी ने विनय चौबे को गिरफ्तार किया था, लेकिन अब विनय चौबे को जमानत मिल गई है और वजह बताई जा रही है कि एसीबी 90 दिनों के बाद भी चार्जशीट दायर नहीं कर पाई और इस वजह से विनय चौबे को जमानत मिल गई है। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है कि जिस शराब घोटाले को लेकर इतने लंबे दिनों से जांच चल रही थी, अब विनय चौबे को बड़ी राहत मिल गई है और इस पर अब विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। सियासी बयानबाजी का दौर भी इस पर शुरू हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ हैं। सौरभ, देखिए, सवाल लगातार ये उठ रहा है कि शराब घोटाला हुआ था, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन एसीबी 90 दिनों में कोई चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं कर पाई? क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए, शराब घोटाले मामले में निलंबित आईएएस विनय चौबे को आज एसीबी की विशेष अदालत से बड़ी राहत मिली है। बता दें कि 20 मई को ही एसीबी ने शराब घोटाले मामले में विनय चौबे को गिरफ्तार किया था और यह पूरा मामला शराब घोटाले से जुड़ा लगभग 38 करोड़ से अधिक का ये पूरा मामला था कि शराब घोटाले हुए हैं 38 करोड़ से अधिक। इस मामले को लेकर जब विनय चौबे की गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी होने के बाद आज तक यानी कि 90 दिन से अधिक हो जाने के बावजूद भी एसीबी की ओर से कोर्ट में चार्जशीट तक फाइल नहीं किए जाते हैं, तो ऐसे में विनय चौबे को कहीं ना कहीं एसीबी जिस प्रकार से गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन जब एसीबी चार्जशीट फाइल नहीं कर पाती है तो आज एसीबी की विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है। जमानत की यदि बात की जाए तो सशर्त जमानत विनय चौबे को मिली है। उनके वकील ने हमें बताया है कि जो जिन बातों का ख्याल रखा गया है उनमें सबसे पहले 25-25 हजार के 2 मुचलके भरने होंगे। इसके साथ ही राज्य से वो बाहर नहीं जाएंगे, यदि बाहर जाते हैं तो सूचना देनी होगी और इसके साथ ही फ़ोन नंबर नहीं बदल सकते हैं, यानी कि विनय चौबे अपनी फ़ोन नंबर नहीं बदल सकते हैं और जो बेलर है वो उनके क्लोज रिलेटिव होंगे। इन बातों के साथ सशर्त विनय चौबे को जमानत मिली है। ये एक आज की सबसे बड़ी खबर थी। दरअसल सवाल विपक्ष भी इस मामले पर भी उठा रहा है कि सरकार सुनियोजित साजिश के तहत कहीं ना कहीं एक पहले से स्ट्रैटेजी बनाई गई थी कि कैसे विनय चौबे को बचाया जा सकता है। बीजेपी इसको लेकर सवाल कर रही है कि आखिर एसीबी 90 दिनों तक चार्जशीट फाइल क्यों नहीं कर पाई है, तब जाके कहीं ना कहीं विनय चौबे की जमानत हुई है। और इस जमानत की बात करें तो कहीं ना कहीं इस जमानत के बाद विनय चौबे को बड़ी राहत मिली है, लेकिन इस मामले को लेकर उनके जो वकील हैं उनसे हमने बातचीत की है तो एक मामला और भी आपको बता दें कि हजारीबाग में कथित तौर पर जमीन घोटाले में भी विनय चौबे को आरोपी बनाया गया है, लेकिन उन मामलों के कारण क्या विनय चौबे जेल से बाहर आ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सिर्फ शराब घोटाले मामले में उन्हें जमानत मिली है। तो इस बात पर, इस सवाल पर उन्होंने बताया है कि इसको लेकर प्रक्रिया चल रही है, आगे की जो प्रक्रिया होती है जानकारी साझा की जाएगी, लेकिन जो नियम रखे गए हैं, जो शर्त रखे गए हैं, उन सभी शर्तों का पालन करते हुए एसीबी की विशेष अदालत ने विनय चौबे को जमानत दी है। और जमानत को लेकर एक और बात सामने आ रही कि बाबूलाल मरांडी या फिर अमित मंडल, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि एसीबी ने जानबूझकर चार्जशीट फाइल नहीं की है। उनका कहना था, बाबूलाल मरांडी ने सीधे आरोप लगाया है कि जब 1000 करोड़ का घोटाला हुआ तो चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल हुई, और उन्होंने यह आरोप लगाया है कि केंद्रीय एजेंसियों से बचाने के लिए एसीबी ने उन्हें अरेस्ट किया और अब पूरे मामले को खत्म करने का प्रयास हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, इन बातों का जिक्र उसी दौरान से चल रहा है जब मई महीने में विनय चौबे से पूछताछ होती है, उनकी गिरफ्तारी होती है। उसी दौरान भाजपा पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर थी, क्योंकि साफ तौर पर भाजपा का कहना था कि ये सुनियोजित साजिश है कि कैसे विनय चौबे को बचाया जाए, इसलिए राज्य की जो जांच एजेंसियां हैं उनसे जांच करवाई जा रही है ताकि सभी कह सकते हैं कि गेंद उनके पाले में रहे। यदि केंद्रीय एजेंसियों से जांच होती है, राज्य सरकार यदि इन मामलों को केंद्रीय जांच एजेंसियों से जांच करवाने का आदेश देती है, तब जाके चीजें और भी स्पष्ट हो पाएंगी और कहीं ना कहीं विनय चौबे को आज जमानत नहीं मिल पाती। और आज जब 90 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, 91-92 दिन हो चुके हैं, तो ऐसे में लाजमी सी बात है कि विपक्ष सरकार पर सवाल खड़ी पहले से कर रही है और एक मौका फिर से मिल गया है कि आखिर जिस प्रकार से एक तैयारियां की गई थी कि कैसे विनय चौबे को बचाया जा सके, ये एक प्रक्रिया थी। देख सकते हैं कि विपक्ष साफ तौर पे कर रहा है कि ये सिर्फ
ढोंग रचने का एक साजिश था कि शराब घोटाले हुए हैं, सरकार निष्पक्षता से इसकी जांच करवा रही है। लेकिन इस निष्पक्षता का नतीजा आज यह निकलता है कि 90 दिन तक एसीबी जो राज्य सरकार की जांच एजेंसी है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, वो चार्जशीट तक फाइल नहीं कर पाती है, जिसके बाद विनय चौबे को कोर्ट से बड़ी राहत मिलती है। लेकिन देखना यह काफी अहम होगा कि अब सरकार की ओर से क्या स्पष्टीकरण होता है और एसीबी इस मामले को लेकर अग्रतर क्या कार्रवाई करती है और क्या कुछ साक्ष्य एसीबी के पास है जो जिसको आधार बनाकर आगे की कार्रवाई एसीबी की ओर से किए जाते हैं। जी चलिए सौरभ, इंतजार रहेगा कि आगे इस पर क्या कुछ होता है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.